वेलकम स्टूडेंट। हम थ्योरीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस में हमने 4 थ्योरीज के बारे में बात कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल लैग, थ्योरी ऑफ वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, थ्योरी ऑफ पर्सनल डेविएशन। आज हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ सोशल डेविएशन। डेविएशन या एनोमी, विचलन क्या है इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जब सोशल डेविएशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसी स्थिति है, एनोमी या सोशल डेविएशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें मानक शून्यता, एक स्टेट जिसमें तनाव, दुविधा, असुरक्षा, विघटन, मानदंडों का लोप हो जाता है तथा पूर्व विचलन की स्थिति जो होती है जस्ट उसके, या हम ये कहें एक ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थिति है जिसमें कन्फर्मिटी रहती है, यूनिटी रहती है, उसका जस्ट ऑपोजिट जो है वह विचलन की स्थिति या एनोमी की स्थिति हो जाती है। ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सोशल डेविएशन, थ्योरीज ऑफ सोशल डेविएशन, ये थ्योरी R.K. मर्टन ने अपनी पुस्तक थ्योरीज एंड सोशल स्ट्रक्चर में इसके बारे में बताया। और मर्टन जो है वो मीन्स एंड थ्योरीज की बात करता है। अब मीन्स एंड थ्योरी क्या है, इसको जानने के पहले जो कन्फर्मिटी या सोशल डेविएशन की बात है उसके बारे में चर्चा करते हैं। डेविएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, पथ से भटक जाना। और ये पथ का निर्धारण कैसे होता है? समाज में पथ का निर्धारण जो भी हमारे सोशल कल्चरल वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, ये सारे जो समाज में मान्यता प्राप्त मूल्यों के द्वारा हमारा जो बिहेवियर होता है वह होता है, उसमें अगर हम उसके अनुसार अगर हम काम नहीं करते हैं तो वो डेविएशन की, वी आर डेविएंट फ्रॉम द पाथ विच सोसाइटी हैज़ लेड। उस पथ से हम भटक गए हैं जिसे समाज ने बनाया है। और वह पथ जो है किससे बनता है? जो भी मान्यता प्राप्त मूल्य होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, कल्चरल, चाहे सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, एथिक्स होते हैं, उनके द्वारा जो ये बनाया गया होता है। और यदि हम इस पथ से विचलित हो जाते हैं या भटक जाते हैं तो वो डेविएशन की स्थिति हो जाती है। और डेविएशन से समाज में डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, नॉर्मलेसनेस हो जाती है समाज में। और ये जो नॉर्मलेसनेस की स्थिति है ये समाज को विघटित करती है, समाज का विकास नहीं होने देती है, और जिसमें समाज में रहने वाले लोगों के लिए ये एक तरह से हम ये कहें तो कंटिन्यूटी और कन्फर्मिटी नहीं बनाई रखती है, which is not in benefit for the society as well as for the human being, those who are staying in the society. इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है R.K. मर्टन ने अपनी पुस्तक द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में एक आर्टिकल लिखा था, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। प्रथम बार इस सिद्धांत का इस्तेमाल जो है इमाइल दुर्खिम ने अपनी जो थ्योरी है द सुसाइड एंड डिवीजन ऑफ लेबर। आपको पता था जब फर्स्ट ईयर में जब मैंने आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताया था, सॉलिडरिटी बताई थी, समाज के प्रकार बताए थे, तब इस डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में मैंने आपको चर्चा करी थी। मर्टन ने समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के प्रकार्य से उत्पन्न हुए विचलित व्यवहारों की समाजशास्त्रीय व्याख्या की थी। अब ये संरचना और प्रकार्य, मैं आपको संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर, बनावट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, शरीर की बनावट होती है, वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये क्या है, शरीर की बनावट। वैसे ही हमारी समाज की बनावट होती है। समाज किससे बनता है? सोशल इंस्टीट्यूशन से। समाज में परिवार, विवाह,
अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो बनावट में जो है वह कास्ट आ जाती है, रूरल सोसाइटी आ जाती है ना, ये हमारे समाज की जो बनावट है। अब जैसी जो बनावट होती है, या सपोज जैसे हमारे कास्ट है, कास्ट क्या काम करती है? श्रम का विभाजन कराती है। अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग काम करते हैं। परिवार क्या काम करता है, ग्रामीण समुदाय क्या काम करता है। तो जैसी जो बनावट होती है, जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम करता है, वैसे ही समाज की जो बनावट होती है वह अलग अलग काम करते हैं। अब इस बनावट या जो काम करने के जो तरीके हैं उनमें विचलन उत्पन्न हो जाता है। जो फंक्शंस होते हैं उनमें डेविएशन होने लगता है, तो वो एनोमी की स्थिति समाज में उत्पन्न हो जाती है। मानक शून्यता की स्थिति तब पैदा होती है जब समाज में जो है सामाजिक समस्या, या हम ये कहें जो हमारे लक्ष्य है, सांस्कृतिक लक्ष्य वगैरह एवं संसाधनों का प्रयोग करके अन्य असामाजिक व समाज विरोधी लक्ष्य एवं साधनों का चयन करने लगते हैं। और अब आप ये कहोगे कि लक्ष्य क्या है और साधन क्या है ना। जैसे हम सभी का समाज में व्यवस्था बनाए रखने का लक्ष्य होता है, और हर व्यक्ति की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, और वह इच्छाएं और आकांक्षाओं की पूर्ति करना वो समाज में रह ही इसीलिए रहा है कि वह अपनी आकांक्षाएं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। और इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जिन साधनों का, सपोज मेरे को सोस्ती गेट जाना है यहाँ से, या बाजार जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है? बाजार जाना। अब मैं साधन क्या प्रयोग में ले रही हूँ? या तो मैं कार से जाऊँ, या मैं स्कूटर से जाऊँ, या मोटरसाइकिल से जाऊँ, या मैं पैदल जाऊँ, है ना। तो ऐसे ही जो है, जो व्यक्ति की आकांक्षाएं इच्छाएं जो होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए व्यक्ति जिन साधनों का प्रयोग करता है, वह प्रयोग यदि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं तो वह स्थिति, क्योंकि जब मान्यता प्राप्त नहीं है तो ऑब्वियस है लोगों के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। और जब वह समाज के हित में नहीं है तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और जब समाज एक्सेप्ट नहीं करता है तो ऑब्वियस आप और समाज के बीच में विरोध उत्पन्न हो जाएगा, या आप ये समझोगे समाज मेरे लिए काम का नहीं है ना। इसीलिए तो जो ये एग्जाम्पल दिया था कि दुर्खिम ने इसको सुइसाइड, थ्योरी ऑफ सुइसाइड, आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया है, उसने समाज को ही आत्महत्या का कारण माना है। तो ये जो एनोमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति जिन साधनों का प्रयोग करना चाहता है और वह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता है, तो विचलन की स्थिति हो जाती है, डेविएशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एनोमी आ जाती है, नॉर्मलेसनेस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, समाज विघटित हो जाता है। और जब समाज विघटित होता है, दुर्खिम ने जब अपने इस आत्महत्या के सिद्धांत में जब एनोमी या इस डेविएशन की बात करी, तो उन्होंने भी यही बात बताई थी कि कैसे उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक प्रघटना ही माना है। इट इज़ अ सोशल फिनोमिना, और समाज में ही ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है जिससे व्यक्ति जो है आत्महत्या करता है। और ये जो विचलन की स्थिति होती है, डेविएशन की स्थिति होती है, यही कहीं ना कहीं आत्महत्या के कारणों को उत्पन्न करती है, और उत्पन्न के साथ साथ हम ये कहें व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति उसके सराउंडिंग में पैदा कर देती है जिसकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप लोग यंग स्टूडेंट हो, यंग स्टूडेंट में आपने देखा होगा कई बार कि मेरा यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, मेरे को वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, या मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। अगर इसी तरीके से समाज जो है अगर ऐसा अवसर प्रदान करे, ऐसी स्थितियां पैदा करे कि जिसमें समान व्यक्ति को, या जो व्यक्ति जिस चीज़ के लायक है, जो काम करने के लिए वो उसमें कैलिबर है, ऐसे अवसर प्रदान करे, और व्यक्ति उन अवसरों, जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनका उपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर ले, तो ये ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी जिसमें विद्यार्थीगण जो है वह आत्महत्या करते हैं। हालांकि अब अगर हम ये कहें कि इतने नंबर नहीं आए इसलिए आत्महत्या कर ली, ये एक गलत है। बट वेन एवर द सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल
for either unequal distribution of the resources present in the society, तो हम ये कह सकते हैं कि समाज जो है जिम्मेदार है आत्महत्या का। व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, जो कि हमने पूर्व में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे पर्सनल डेविएशन होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा चर्चा करना चाहूँगी कि ऐसे में व्यक्ति के सामने दो विकल्प होते हैं। पहला, सांस्कृतिक लक्ष्य आकांक्षाएं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। दूसरा, संस्थागत साधनों को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। मर्टन के अनुसार जब व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों, कल्चरल गोल्स तथा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स, देखिए दो अलग चीज़ें हैं, गोल एंड मीन्स। कल्चरल गोल, हम इसको कल्चरल गोल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वैल्यूज़, नॉर्म्स, एथिक्स द्वारा बने हुए होते हैं। और दूसरा, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स, वे साधन जिसको समाज मान्यता देती है। इसलिए हमने इसके लिए शब्द काम में लिया संस्थागत साधन। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स का चयन करके व्यवहार करता है, तब समाज में संतुलन होता है। लेकिन जब इनमें से किसी एक या दोनों को अस्वीकार करके व्यवहार करता है तो सामाजिक विचलन या सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। व्यक्तियों द्वारा लक्ष्य और साधनों के चयन से संबंधित विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती है। वह या तो सामाजिक जो समाज में जो असंतुलन या संतुलन जो पैदा करती है। मर्टन ने इन चयन की विभिन्न 5 अवस्थाओं की विवेचना करी है, जिसमें प्रथम अवस्था संतुलन की है और अन्य 4 अवस्थाएं जो है वह विचलन की या एनोमी की है। विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।